आपके बच्चों की आवाज़ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। बच्चों में बहुत ज़्यादा बिहेवियर देखने में आ रहे हैं जो कि बच्चे पहले उस चीज़ को ओवरकम कर चुके थे, उनमें वो बिहेवियर प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन पेरेंट्स की भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि बच्चे उसी तरह टेंट्रम शो कर रहे हैं, ज़िद कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिड़चिड़े हो रहे हैं, चीज़ों को फेंक रहे हैं, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। कोई भी छोटी सी भी उनको किसी चीज़ से मना करो तो उसी वक्त वो शोर करना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़्यादा क्राइंग बिहेवियर उनके अंदर आ रहा है। एक्चुअली एक तो जो इन चीज़ों की जो अभी एकदम बच्चों के बिहेवियर चेंज आ रहे हैं, उनमें एक सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि बच्चों का जो है वो क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, वेदर चेंजिंग की वजह से इन बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को आता है। एकदम एक वेदर से दूसरा वेदर जब आता है तो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है उस चीज़ को ओवरकम करने का टाइम लेती है। लेकिन इन बच्चों में क्योंकि हर चीज़ जो है बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करती है, और क्योंकि हम बड़े भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और फ्लू, गला ख़राब, ये सारी चीज़ें भी आ रही है, लेकिन इन बच्चों में भी ये चीज़ देखने में मिल रही है। तो इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि आजकल पेरेंट्स जो है ना वो दूसरे पेरेंट्स के पास बैठते हैं और उसके बाद अगर उनके बच्चों को सपोज ऑटिज़म है तो वो कहते हैं हमारे बच्चे को भी ऑटिज़म है, आप क्या यूज़ कर रही हैं, आप कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कौन से मिनरल्स या विटामिन्स या टैबलेट्स क्या यूज़ कर रहे हैं। तो अपने बच्चों को भी बगैर किसी रिकमेंडेशन के, बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर की और आप उसको यूज़ कर रहे हैं। काइंडली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आपका बच्चा नो डाउट के उस डिसऑर्डर का है, लेकिन आपको पता है कि उसकी सेवेरिटी लेवल, उसकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है और उसको किस किस चीज़ की नीड है वो डिफरेंट है उन बच्चों से। उसके बिहेवियर प्रॉब्लम उससे डिफरेंट है और उसकी बॉडी पे हर चीज़ डिफरेंटली रिएक्ट करती है और आपकी बच्चे की बॉडी पे डिफरेंटली रिएक्ट करती है। तो आप कैसे किसी भी डॉक्टर से पूछे बगैर आप अपने बच्चे को, आपको तो ये भी नहीं पता कि उसको इन मिनरल्स की या उन विटामिन्स की कितनी नीड है, तो आप कैसे उनको किसी दूसरे बच्चे से कंपेयर करके उसकी नीड से कंपेयर करके तो आप उसको वो दे सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करें। आप सबसे पहले उनके टेस्ट करवाएं बच्चे के, पता करें डॉक्टर से कि इसको कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या इस चीज़ का इन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। या बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आप ऐसे ऐसे ऑयल्स यूज़ कर लेते हैं, ऐसी जो है सिरप्स और टैबलेट्स यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है और उसके अंदर बहुत से बिहेवियर प्रॉब्लम्स आते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है और भी बहुत कुछ आ जाता है। तो आप इस चीज़ को कंसीडर करें कि ये चीज़ें बच्चों की बॉडी पे डिफरेंटली रिएक्ट करती हैं। आप किसी की सुनी सुनाई बातों पे वीडियोस देख के या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख के या कुछ भी, या किसी मदर से सुन के जी वो अपने बच्चे को ये देती तो उसका ये इफेक्ट आया, इतना चेंज आया, वो बोलने लग गया, उसके टेंट्रम कम हो गए, तो आपका जो बच्चा है वो डिफरेंट है। उसके घर का इन्वायरमेंट, उसकी फूड, उसकी हर चीज़ डिफरेंट है, इवन कि उसका डिसऑर्डर भी। तो आप कैसे उस चीज़ को उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो काइंडली आप इन चीज़ों को कंसीडर किया करें, और जब तक डॉक्टर आपको कोई चीज़ रिकमेंड ना करें या आप कोई टेस्ट ना करवा लें बच्चे के, आप उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि ये बच्चे कितने सेंसिटिव होते हैं और उनको कितनी इन चीज़ों का इफ़ेक्ट उनकी बॉडी पे डिफरेंटली होता है। तो आप कैसे अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें बगैर किसी रिकमेंडेशन के दे सकते हैं। तीसरी बात ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा वेट भी किया करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो हैं एक दफ़ा एक चीज़ दे के और उसके बाद एक थेरेपी करवा के आप कहते हैं कि फ़ौरन रिस्पॉन्स दे बच्चा या फ़ौरन उसमें चेंज है। ऐसा नहीं होता, उसको इन चीज़ों को टाइम लगता है। और क्या होता है कि उस चीज़ को ख़त्म होने में और जिस तरह वो बिहेवियर्स बनते हैं या जैसे वो बिहेवियर उस बच्चे में डेवलप होते हैं उसको उतना ही टाइम लगता है। आप कैसे उसको इस तरह इतनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।